हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं कि जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, दी है, की है आदि शब्द आते हैं तब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब आगे चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है राम घूम चुका है, दूसरा है सीता आ गई है, तीसरा लोग घूम लिए हैं, चौथा मैंने किताब ली है। जैसे मैं कहूँ मैंने तुमसे किताब ली है, यदि मैं तुमसे किताब ले चुका हूँ यानी ये काम हो चुका है। किस तरह से इस सेंटेंस को बनाना है अब आगे हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी सकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं और मैं हर वीडियो लेक्चर में बताता रहा हूँ कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, एकदम सिंपल सकारात्मक। किस तरह से इन सेंटेंस को बनाना है तो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, इसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव। यहाँ पर हैज़ का यूज़ करना है, कहाँ पर हैव का यूज़ करना है ये अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी बचा हुआ सारा पार्ट आपका ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये जानिए कि कहाँ पर हैज़ का प्रयोग करना है, कहाँ पर हैव का। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो हैज़ का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ फिर चाहे फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का, उनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस है कि राम स्कूल जा चुका है, तो ये हो जाएगा राम। फिर उसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज़ होगा। फिर गो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की हो जाएगी गॉन टू स्कूल। यहाँ पर टू का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में किया गया है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने खेल लिया है, तो मैंने की अंग्रेजी होती है आई। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ यहाँ पर हमारा हैव लगेगा। फिर वर्ब लगेगी, वर्ब है प्ले खेलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। आगे हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। रूल इसका बहुत ही सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट नहीं के लिए प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पहला एग्जांपल है कि राम स्कूल नहीं गया है। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि राम स्कूल जा चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे भी राम स्कूल नहीं जा चुका है तो सुनने में बड़ा ऑड लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर बनेगा हमारा राम स्कूल नहीं गया है, तो हो जाएगा राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा। इसके बाद नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि मैंने नहीं खेला है, तो हो जाएगा आई हैव नॉट प्लेड। आई के साथ हैव का यूज़ होता है तो हो जाएगा आई हैव नॉट प्लेड। बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की यानी प्रश्नवाचक वाक्य की, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। WH फैमिली के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का प्रयोग आप तब करेंगे जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। नहीं होगा तो आप स्किप कर देंगे, नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैंने वीडियो लेक्चर में पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में बताया था कि क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करना है या नहीं करना है। व्हाट फैमिली मेम्बर, WH फैमिली मेम्बर व्हाट मतलब क्या, इसका यूज़ कब करना है कब नहीं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे पाएँ तो समझ जाइए कि क्या के लिए WH फैमिली व्हाट का प्रयोग होगा। आप नहीं करेंगे
पहला सेंटेंस देखिए, क्या आपने देखा है। मान लीजिए मैं उससे पूछूं क्या आपने देखा है, तो आप कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो। दूसरे सेंटेंस में जैसे मैं आपसे पूछूं आपने क्या देखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है। ये देखा है या वो देखा है, पेन देखा है, पेंसिल देखा है, तो जो भी हो। पहला एग्जाम्पल है क्या आपने देखा है, तो हो जाएगा हैव यू सीन। नेक्स्ट है आपने क्या देखा है, तो इसके पहले क्या बीच में आया है तो आगे लग जाएगा व्हाट, हो जाएगा व्हाट हैव यू सीन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारे पास, क्या राम स्कूल गया है, तो हो जाएगा हैज़ राम। सिमिलर वर्ड है तो हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ राम गो के स्कॉल फाउंड जाके गॉन टू स्कूल, फिर क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्या वो खेल चुका है, तो हो जाएगा हैज़ ही प्लेड। अविरत क्यों नहीं आया है, वाई हैज़ अविरत नॉट कम, फिर क्वेश्चन मार्क। राम स्कूल क्यों नहीं गया, वाई हैज़ नॉट राम नॉट गॉन टू स्कूल। आपने उसे क्या बताया है, तो वाई व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा है, तो व्हाट हैव वी सीन। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझा। हो सकता है कुछ आपको समझ आया हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो, तो कन्फ्यूज़न हो तो कोई बेहिचक कमेंट के माध्यम से तुरंत पूछिए, हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।